हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में यूनिट 5, जो हमारा यूनिट 5 का नाम है मेरी गो राउंड। जो मैंने आपको अगले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि मेरी गो राउंड का जो चकडोर होता है उसके बारे में है। तो आगे का जो है वो हम रिवीजन करते हैं बच्चों। तो उसमें जो पोयम थी हमारी, तो उसमें क्या एक लड़की थी जो हॉर्स जो घोड़े के ऊपर बैठी हुई थी। तो घोड़ा जो है अप और नीचे डाउन हो रहा होता था, फिर गोल गोल घूम रहा था। तो उसके बारे में जो बच्ची है उसके ऊपर बैठी और जो मेरी गो राउंड का वो आनंद लेती थी। तो इसके नीचे वो न्यू वर्ड्स है वो भी मैंने आपको सिखाया था। अराउंड मीन्स चारों ओर, डाउन मीन्स नीचे, इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर, आउट मीन्स बाहर, डाउन मीन्स गोल, अप इन ऊपर। नीचे जो लेट्स रीड है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। नेक्स्ट अब जो है वो क्वेश्चन आंसर है, वो हम सोल्व करेंगे आज। तो क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर ओपन है, पेज नंबर 54। रीडिंग इज फन। हाउ डिड द मेरी गो राउंड गो? हाउ डिड द मेरी गो राउंड गो? जो मेरी गो राउंड था ये किस प्रकार चलता था? तो मेरी गो राउंड किस प्रकार चलता था? तो मेरी गो राउंड वो गोल गोल राउंड राउंड एंड राउंड चलता था। तो हम उसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट में। मेरी गो राउंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड गोल गोल घूमता था। राउंड एंड राउंड, तो मेरे गो राउंड था वो गोल गोल घूमता था। अब नेक्स्ट उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो? जो बड़ा ब्राउन कलर का जो घोड़ा था, जो बड़ा ब्राउन कलर कैसे मीन्स कैसे घूम रहा था, कैसे हो रहा था? तो हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो? तो बड़ा बूढ़ा जो घोड़ा था वो कैसे हो रहा था? अप, और जो लड़की उसके ऊपर बैठी थी तो कैसे हो रही थी? तो वो घोड़ा अप और डाउन, अप डाउन, अप डाउन हो रहा था। तो उसके सेकंड नंबर का आंसर हम लिखते हैं। सेकंड नंबर का आंसर है द बिग ब्राउन हॉर्स वेंट अप एंड डाउन। कैसे हो रहा था? अप एंड डाउन हो रहा था। तो सेकंड का आंसर है द बिग ब्राउन हॉर्स वेंट अप एंड डाउन। तो वो बड़ा बिग ब्राउन कलर का जो घोड़ा था वो अप एंड डाउन हो रहा था। उसके नीचे लेट्स अ टॉक। हैव वी सीन अ मेरी गो राउंड? क्या आपने मेरी गो राउंड देखा है? जो आप मेले में गए होगे या कोई पार्क में गए होगे तो आपने देखा होगा। तो हैव यू सीन अ मेरी गो राउंड? क्या आपने मेरी गो राउंड देखा है? तो आप यस, आपने मेरी गो राउंड देखा है। तो आई हैव सीन अ मेरी गो राउंड। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर है हम लिखेंगे यस, आई हैव सीन अ मेरी गो
राउंड। तो हाँ, मैंने वो मेरी गो राउंड देखा है। उसके नीचे नीचे क्वेश्चन है, वेयर हैव यू सीन इट? आपने इसे कहाँ देखा है? तो जो मेरी गो राउंड था वो आपने कहाँ देखा है? तो आपको पता है कि मैंने फेयर में और पार्क में देखा है। तो हम इसका आंसर है आई हैव सीन अ मेरी गो राउंड इन अ फेयर एंड पार्क। वो मैंने पार्क में और मेले के अंदर मैंने देखा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे तो merry go round in fair and park। कहाँ ना दिखाया आपने? तो पार्क में एंड फेयर में, पार्क में और में देखा है, मेले के अंदर और पार्क में, बगीचे के अंदर। तो सेकंड का आंसर है आई हैव सीन अ मैरी गो राउंड इन अ फेयर एंड पार्क। तो हमने जो मैरी गो राउंड था तो हमने मेले के अंदर और बगीचे के अंदर जो पार्क होता है उसके अंदर हमने देखा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर? क्या आप किसी मेले में जाना पसंद करते हो? आप किसी वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर? क्या आप किसी मेले में जाना पसंद करते हैं? तो यस, क्या आप मेले में जाना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत मज़ा आता है। उसमें जो मैरी गो राउंड में बैठना, फिर डांसिंग का, फिर अलग अलग प्रकार की जो मैरी गो राउंड है उसमें बैठना आपको पसंद है। फिर कोई बलून खरीदना, पार्क फेयर में क्या होता है वो, उसके बाद उसमें तो जाना हमको पसंद है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, क्या होगा उसका आंसर? तो यस आई लाइक टू विजिट अ फेयर ऑफन। तो हम इसका आंसर लिखेंगे तो थर्ड का आंसर है यस आई लाइक टू विजिट तो आपको पता है कि क्यों पसंद है। तो इसका आंसर है यस आई लाइक टू विजिट अ फेयर ऑफर। मैं अक्सर मेले में जाना बहुत पसंद करता हूँ। तो ये थर्ड आंसर लिख दो। नेक्स्ट उसके नीचे लेट्स शेयर लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्क्राइब द फेयर। इस चित्र को ध्यान से देखो, जो नीचे चित्र दिया है उसको ध्यान से देखो और उसका वर्णन करना है, उसका वो लिखना है आपको। तो बच्चों इस पिक्चर को ध्यान से देखो कि पिक्चर में क्या है। बहुत सारे जो बच्चे हैं, फिर किसी के पेरेंट्स है, कोई दुकानदार है, कोई जो एक जो मैन है वो क्या बलून लेके खड़ा है। तो देखो इस पिक्चर में जो एक लड़की या लड़की जो है मैरी गो राउंड में घूम रही, फिर कोई बाकी के जो दूसरे चिल्ड्रन है वो ट्रेन के बैठ के घूम रहे हैं। फिर जो एक लड़का लड़की है जो एक आदमी के पास जो बलून खरीद रहे, फिर एक दुकान है उसमें देखो, उसमें कोई फिर उसके मम्मा, फिर जो छोटे छोटे दो बच्चे हैं गर्ल्स और बॉय, वो दुकानदार से पास के कुछ टॉय खरीद रहे। तो हम जो पिक्चर का देखना है और उसके नीचे हमको वो लिखना है, उसको वर्णन करना है। तो हम इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो उसका क्वेश्चन आंसर है लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्क्राइब द फेयर। तो उसका जो आंसर है वो है ये है दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फेयर, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग देयर टाइम इन द फेयर।
Some children are enjoying merry-go-round and some are enjoying a toy train. Some of them are buying balloons. फिर some of the children are buying the toys from the toy shop. The parents also look happy as their children are enjoying. तो जो इसका क्वेश्चन आंसर है वो आप लिखो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, टॉक अबाउट द थिंग्स यू एंजॉय एट अ फेयर। आप मेले के अंदर गए होते तो किन किन चीज़ों से चीज़ों का आप मजा लेते हो, तो वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो हम आपको पता है कि हम मेले के अंदर जाते हैं तो मेरी बात करता हूँ तो मैं मेले के अंदर जाता हूँ तो मैं ज़्यादातर मेरी को राउंड में बैठता हूँ। फिर जो बलून है, जो टॉयस है वो खरीदना मुझे बहुत पसंद है। फिर जो छोटे छोटे जो उसमें जो पार्क के अंदर जो पार्क के अंदर जो फूड्स का जो स्टॉल होता है इसमें से मुझे खाना बहुत पसंद है। तो मैं आपको भी अलग अलग इसमें होगा कि आप पार्क में जाते तो कुछ अलग मेरे से भी अलग आपको पसंद होगा। तो हाँ, आप इसके बारे में लिखते हो, मुझे ये पसंद है मैं इसके बारे में लिखता हूँ। तो इसका आंसर है आई एंजॉय सिटिंग इन टॉय ट्रेन्स एंड मैरी गो राउंड। मुझे जो ट्रेन और मैरी गो राउंड में बैठना बहुत पसंद है। फिर आई लव ट्राइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स टू ईट एंड फूड स्टॉल। तो मुझे जो फूड स्टॉल है उनमें खाने के लिए अलग अलग तरह की जो चीज़ है वो खाना मुझे पसंद है। जो फूड पॉइंट होता है, जो फूड स्टॉल होता है तो उसमें अलग अलग चीज़ें जो मिलती हो तो वो मुझे खाना बहुत पसंद है। फिर आई ऑल्सो इंजॉय बाइंग टॉयज फॉर माई सेल्फ फ्रॉम देयर। मुझे वहाँ से अपने लिए खिलौने भी खरीदने भी मजा आता है। तो आपको कुछ और भी होगा कि मेरी गो राउंड में बैठना पसंद है। फिर टॉय ट्रेन जो आता है उसमें भी बैठना पसंद है। फिर डांसिंग कार आती है, आपको पता है कि डांसिंग कार है उसमें भी बैठना पसंद आता है। फिर जो झूला होता है तो उसमें भी बैठना पसंद है। तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो मेरे हिसाब से ये लिखा तो आप इसका आंसर लिख दें। तो नेक्स्ट अब टर्न योर पेज नंबर 55। Go round the merry-go-round, circle the letters and say them aloud। तो आपको जो merry-go-round का जो पिक्चर दिया है उसमें जो आपको सर्कल करना है। जो लेटर है जैसे कि ए पर आपको सर्कल करना है, वैसे आपको वो जोर से बोलना है। जैसे कि ए तो ए के ऊपर आपको सर्कल करना है, बी के ऊपर आपको सर्कल करना है, वैसे लास्ट जेड तक आपको सर्कल करना है। तो जो हमारा जो ये यूनिट था, यूनिट 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको समझे। जो पार्ट 2 में जो था वो क्वेश्चन आंसर थे। फिर हम जो एक मेले की बात हुई थी तो आपको पता है कि मेले में क्या क्या आपने देखा होगा और उसमें कितनी एंजॉय की होगी, तो उसके बारे में आपको लिखना है। जो आपको जो एक आंसर है वो आपको लिखना है। टॉक अबाउट द थिंग्स यू एंजॉय एट अ फेयर, जो वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो आप उसमें भी कुछ जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिखा है उसमें भी आप कुछ ऐड कर सकते हो। तो उसके बारे में ये जो पूरा जो पोयम था वो मेले के बारे में आपका मेले के बारे में था, तो मैं आपको समझा दिया। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल का जो एक स्टोरी है, वो जो एक दादी और एक छोटी जो एक पीछे जो सर्कल का जो स्टोरी है वो दादी और एक लड़की है जो मोहिनी करके उसके बारे में है, जो ड्रॉ करते होते उसके बारे में है। तो वो आपको मैं अगले वीडियो में वो आपको मैं समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।